मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए एक संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा। आपके जीवन में चल रही कष्ट, परेशानी और तकलीफों को, इसी के साथ साथ भविष्य में आने वाली हर एक दुख तकलीफ को समाप्त करने का कार्य करेगा आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम। जी हाँ बंधुओं, हम आपको एक ऐसी शानदार, जबरदस्त, बेहद शक्तिशाली और बेहद ही गुप्त प्राचीन औषधि के बारे में बताने जा रही है, एक गुप्त विद्या के बारे में बताने जा रही है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ बंधु, हमने इस विषय पर पहले भी कई बार बात की है, लेकिन आज का यह विषय कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज हम केवल और केवल बात करेंगे आपके जीवन के दुखों को दूर करने के विषय में। आपको बताएंगे एक ऐसी गुप्त, महाशक्तिशाली और बेहद ही पवित्र चीज के विषय में जिसे आपको 1 जनवरी के दिन कुत्ते को खिला देना है। जी हाँ बंधुओं, जैसे ही आप इसे 1 से 7 जनवरी के बीच कुत्ते को खिलाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ दिव्य शक्तियों का प्रवेश अपने आप हो गया है। कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी कि आप उसे खुद महसूस कर पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कुत्ते का संबंध कई दिव्य शक्तियों से है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। राहु, केतु, शनिदेव और यहाँ तक कि काल भैरव से कुत्ते का सीधा नाता माना जाता है। किसी का यह साथी है तो किसी का यह वाहन है। इसी के साथ साथ बंधु, यमराज के साथ भी 2 कुत्ते रहते हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। यह भी आप जानते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह वर्ष की पहली और बेहद शक्तिशाली औषधि है, महाशक्तिशाली उपाय है। इसे जो जातक एक बार कर लेगा उसके जीवन से 100% कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि तलवार की तेज धार किसी भी चीज को काट डालती है, ठीक वैसे ही यह एक उपाय, यह एक क्रिया आपके जीवन के सारे कष्टों को काट डालेगी। जी हाँ बंधु, वैसे तो यह 7 दिन की क्रिया है, परंतु यदि आप चाहें तो इसे 1 या 2 दिन भी कर सकते हैं। कुछ लाभ तो आपको इसका प्राप्त होगा ही, लेकिन यदि आप इसे नियम से 7 दिनों तक कर देते हैं तो फिर पूरे वर्ष आप राज करेंगे। चाहे कोई भी ग्रह, कोई भी महाशक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी आपका अहित करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके आसपास एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका होगा। और यह सुरक्षा घेरा किसी एक दिव्य शक्ति का नहीं, स्वयं काल भैरव का, स्वयं पितृ देवता का और स्वयं इंद्र का और यम के द्वारा बनाया गया होगा। जी हाँ बंधु, एक बात तो पक्की है कि जब आप इस क्रिया को कर देंगे उसके बाद 3 चीजों से तो आपको तुरंत राहत प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि किसी के घर में यदि कोई बीमार रहता है, यानी कि बीमारी का नियमित लगातार वास रहता है, तो उस व्यक्ति के जीवन से बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा 7 दिनों के अंदर अंदर। दूसरा कि किसी के जीवन में यदि कर्जा बहुत है, जी हाँ बंधुओं, कर्जा ऐसा कि समाप्त ही नहीं होता, एक कर्जा खत्म करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, एक के बाद एक कर्जे के ऐसे सिलसिले हैं जो टूट ही नहीं रहे हैं, तो वह कर्जे से मुक्त हो जाएगा। जीवन में कोई ना कोई ऐसा मार्ग, कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां से आप पूर्ण रूप से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या कि परिवार के बच्चे, यानी कि नई उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं, वे असभ्य हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, जुआ शराब आदि में डूब चुके हैं, गलत कार्य करने लगे हैं। ऐसे बच्चे अपने आप मार्ग पर आ जाएंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने लगेंगे और सम्मान इस हद तक बढ़ जाएगा कि अपने माता पिता की नियमित सेवा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकला करेंगे। ऐसा पितृ देवताओं की वजह से होगा। बंधुओं, जो पीड़ाएं हम आपको बता रहे हैं वे किसी एक शक्ति की वजह से नहीं आती हैं। कई शक्तियां कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं
जीवन में उत्पन्न हो रही होती हैं। तो इन सारी पीड़ाओं का नाश केवल इस एक क्रिया से होगा, हम इस बात का दावा करते हैं। यह कार्यक्रम आज आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा, जो आपकी हर एक दुख तकलीफ समस्या को काट डालेगा। बंधुओं, जो अमूल्य ज्ञान हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं, वह आपको लाखों रुपए देकर भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आज के समय में पैसे के पीछे पागल हैं। पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। काम अगर उन्हें आता हो तब तो करके दें, काम आता ही नहीं है, केवल दिखावा चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ माई की सच्ची सेवा चल रही है। बंधुओं, जब से हमने कुंडली विश्लेषण का कार्य शुरू किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है जिन्होंने कोई मूल्य, कोई दक्षिणा ही नहीं दी है, फिर भी हमने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है, उन्हें उपाय दिए, उनकी समस्या उन्हें बताई, उनके दोषों का निवारण करवाया और आज वे सुखी हो चुके हैं। उनके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में खुशियां आए। बाकी जो ज्ञान हम आपको देते हैं वह हमारे अपने अनुभवों पर आधारित होता है, माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित होता है, उनके आदेश पर होता है और शास्त्रों से गुप्त विद्याओं को लेकर हम उन उपायों में आते हैं। इसलिए ये उपाय इतने शक्तिशाली होते हैं। बस सच्चे मन से आपको इन उपायों और क्रियाओं को करना होगा, फिर आप इनके परिणाम देखकर खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, हजारों लोगों के जीवन को इन उपायों ने बदला है, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई इंसान की प्रजाति से अलग तो है नहीं। इसलिए सच्चे भाव, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इन उपायों को करिए और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारी ढंग से जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बस आज का यह कार्यक्रम भी इसी प्रकार के महान उपायों और क्रियाओं को लेकर आया है। इसे बस आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं, हमारे प्रयास और हमारी मेहनत का सम्मान करेंगे, माता रानी के आदेश का भी सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम को देखिए ठंडे दिमाग से। चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए माता रानी को याद करती हैं, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु हैं कि अपने बालकों को रोते बिलखते देख ही नहीं सकती हैं। बस आपका भाव उनसे जुड़ना चाहिए। एक बार आपने भाव जोड़ दिया तो माई आपको ऐसे अपने गोद में उठाकर रख लेंगी जैसे कि कोई माँ अपने रोते बिलखते बालक को अपनी छाती से लगा लेती है। तो चलिए बंधुओं, बस भाव के साथ लिखिए कि हे माँ कष्ट दूर करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो, फिर देखिए क्या होता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि महामाई मां भद्रकाली के दरबार के, उनके दिव्य धाम के और परिवार के सदस्य बन जाते हैं। फिर छोटी मोटी पूजा पाठ अनुष्ठान तो यहाँ होती ही रहती हैं, जनहित में होती हैं। उनके कहीं ना कहीं भाग अंश आपको अपने आप प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि आप तो परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो इस अवसर को नहीं गंवाना है। नए वर्ष में यदि आप सौभाग्य से इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि माई मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। जी हाँ बंधु, कमेंट बॉक्स में जरूर यह लिखना। हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि कितने बालक बालिकाएं माई से जुड़ चुके हैं। जी हाँ बंधु, तो चलिए इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब सारी बातें आप ध्यान से समझिए। बंधुओं, जब कोई समय काल बदलता है तो असल में कई प्रकार की ऊर्जाओं का भी परिवर्तन होता है। आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इस वर्ष को चेंज होते देखेंगे, बदलते देखेंगे, अगले दिन सुबह आपको कुछ हल्का नयापन सा महसूस होगा। अपने शरीर की ऊर्जाएं परिवर्तित महसूस होंगी। आसपास का वातावरण भी बदला बदला सा महसूस होगा। कुछ चीजें महसूस करने वाली होती हैं। यदि आप हर बात का प्रमाण मांगते फिरेंगे तो फिर संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का प्रमाण ना तो कोई दे सकता है और ना ही हो सकता है। तो आप प्रमाण की बात ना करिए, कुछ चीजों को भाव से जोड़ दीजिए। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा भाव को सबसे अधिक महत्व देता है, क्योंकि यहाँ भाव के आधार पर ही तमाम ऋषि मुनि और हमारे वैदिक संतों ने ईश्वर तक को प्राप्त कर लिया है।
तो बस भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, दिखावे की नहीं। तो आप इन परिवर्तनों को महसूस क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे क्योंकि जब समय और काल बदलता है तो यह हमारे आसपास की ऊर्जाओं में भी परिवर्तन लाता है। और ऊर्जाएं परिवर्तित क्यों होती हैं? वे हमारे आधार पर ही होती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि समय बदल गया। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग, लगभग हर इंसान इस संसार में जो मौजूद है वह सोच रहा है कि समय बदल गया, पुराना साल गया, नया साल आ गया, आज पहला दिन है। तो जैसे सारे लोग एक साथ मिलकर जब किसी एक विषय पर सोचते हैं तो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा उस एक दिन एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी साधारण स्थान पर किसी देवता की मूर्ति रखकर कोई वहां पूजा करना शुरू कर दे और फिर कुछ दिन बाद हजारों लोग उस देवता की पूजा वहां करने लगे एक ही समय पर, तो वहां सचमुच में देवता की शक्ति प्रकट हो जाएगी। उस जगह पर शक्ति का संचार होने लगेगा, क्योंकि कई सारे लोग मिलकर एक ही कार्य को वहां पर एक समय पर कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब नया वर्ष आता है तो बदलता कुछ खास नहीं, परंतु ऊर्जाएं परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि आज नया दिन है, आज नया वर्ष है। तो वैसा ही महसूस सभी को होने लगता है। उम्मीद है आप यहां तक हमारी बात समझ रहे हैं। अब जब ऊर्जाओं का इतना बड़ा परिवर्तन होगा, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर जब एक विचार पर मन में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो ऊर्जाओं में महान परिवर्तन होता है। सकारात्मक पक्ष उस दिन बढ़ जाता है। इसीलिए साल का पहला दिन हो तो उस दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, सब कुछ पॉजिटिव सा रहता है, लोगों के चेहरे खिले रहते हैं, लोग मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कोई उस दिन रोता नहीं है, दुख नहीं सुनाता, हर तरफ संगीतमय माहौल होता है, बड़ा ही अच्छा दिन महसूस होता है। तो अब जब आप पहले दिन के बारे में समझ चुके हैं कि यह पहला दिन वर्ष का इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो अब आपको इस दिन क्या करना है यह ध्यान से समझिए। 4-5 बातें यहां पर हम आपको बताएंगे, फिर उस मूल विषय को बताएंगे। बंधुओं, एक एक बात आपके लिए बिल्कुल सटीक है, पत्थर की लकीर के समान है, इसे मिस मत होने देना बंधुओं। सबसे पहले कि जब आप सुबह सोकर जागे 1 जनवरी के दिन, तो आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं। जी हाँ बंधु, चाहे आप कभी जागते हो या ना जागते हो, लेकिन इस दिन जरूर जाग जाएं। सूर्योदय से पहले जागें, बिस्तर पर बैठें और अपनी हथेलियों को देखकर कराग्रे मंत्र करें। फिर स्थान देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः 3-3 बार बोलना है। यह आपके आसपास की ऊर्जाएं जो आपको घेरे रहती हैं हर वक्त, उन ऊर्जाओं का सम्मान है। इसके बाद आप जमीन पर पैर रखने से पहले अपनी नासिका से श्वास बाहर निकालें। दाहिनी नाक से श्वास बाहर निकल रही है, मतलब कि सूर्य स्वर चल रहा है, तो दायां पैर जमीन पर रखें। बाईं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो बायां पैर जमीन पर रखें। यह दिन की सर्वोत्तम शुरुआत है। यह ना केवल 1 जनवरी को, बल्कि आप आजीवन इस क्रिया को कर सकते हैं। इनको बस समझना है। जैसे ही आप इस तरह से अपने दिन को ढालेंगे, अपने समय में परिवर्तन करेंगे, क्रियाओं में परिवर्तन करेंगे, आप बहुत ही अभूतपूर्व अद्भुत बदलाव अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। तो पहला कार्य यह है। दूसरा यह है कि अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, गाय के घी का 1 दीपक अपने पूजा घर में अवश्य जलाना है। दीपक अग्नि है, अग्नि शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। दीपक जो गाय के घी से जलता है, उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि को नचिकेता अग्नि कहा जाता है। जी हाँ बंधु, स्वयं यमराज ने बालक नचिकेता को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति गाय के घी से दीपक जलाता है, उस अग्नि को नचिकेता अग्नि कहा जाता है, और उस अग्नि को जिस भी देवी देवता के सामने रख दिया जाता है, उस देवता का सीधा आशीर्वाद उस इंसान को मिलता है। तो यह नचिकेता अग्नि दुनिया की सबसे पवित्र अग्नि होती है, आपको इसे जलानी है। फिर जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, विश्वास है, उनके नाम से आरती, चालीसा, स्तुति गायन जरूर करना है। बहुत ही आवश्यक है यह बंधुओं, बेहद जरूरी है। जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, श्वास जरूरी है प्राण ऊर्जा के लिए, वैसे ही हमारी दैनिक जीवन की ऊर्जा के लिए यह क्रिया बहुत जरूरी है। एक और खास बात बंधुओं कि आप एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन जब आप सुबह सोकर जागें तो कम से कम आधे घंटे के लिए मौन रहना शुरू करें। मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
एक मानव जब मौन रहता है जागती हुई अवस्था में, तो वह असल में अपने अंदर अपने नाभि केंद्र पर ऊर्जा को केंद्रित कर रहा होता है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि हमारी ऊर्जा कितने रास्तों से बाहर निकलती है। जब हम देखते हैं तो दृष्टि से ऊर्जा बाहर जा रही है, विचार आ रहे हैं। सुनते हैं तो कान से ऊर्जा बाहर जा रही है, विचार मन में आ रहे हैं। बोलते समय भी यही होता है कि ऊर्जा मुख से बाहर निकल रही है और विचार आ रहे हैं। जब आप पूर्ण मौन हो जाते हैं, यानी कि हो सके तो आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए कहीं बैठ जाइए। नहीं कर सकते तो बस मौन रहिए। मतलब मौन का यह है कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है। कोई विचार मन में आता है तो उसके लिए सोचना है कि चलो देखेंगे दिन में, चलो देखेंगे दिन में, अभी कुछ नहीं सोचते। मान लो कि ऑफिस का विचार आए कि ऑफिस जाना है, सोचना है देखी जाएगी जब ऑफिस जाएंगे, अभी नहीं सोचते हैं। इस तरह से विचारों को आप एक के बाद एक स्थगित करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि आधे घंटे के लिए आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा। वह होगा शुद्ध मौन अवस्था। आप यकीन मानिए कि आपकी खुद की आत्मिक ऊर्जा, आपका ऑरा, आपका जो ऊर्जा क्षेत्र है वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी इस क्रिया के सहारे से। अब इसके बाद जब आपने संपूर्ण जो सुबह की क्रियाएं हैं उनको पूर्ण कर लिया, उसके बाद अपने मन में यह संकल्प लेना है कि आज के दिन हम जितना हो सके उतना, जहां तक संभव हो वहां तक सत्य बोलेंगे। जब भी झूठ बोलने का नंबर आएगा तो हम मौन हो जाएंगे। झूठ बोलने से बेहतर है मौन हो जाना। इसीलिए आपने देखा होगा कि संत महात्मा प्राचीन काल में होते थे, वे कम बात करते थे, क्योंकि जो कम बोलेगा, शांत रहेगा, वह सत्य ही बोलेगा। जो ज्यादा बोलेगा, बहुत ज्यादा बातें करेगा, उसे झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो सीमित है, झूठ असीमित है। तो सीमा में रहकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। यह आपको मन में संकल्प करना है। जब आप सत्य का साथ पकड़ते हैं तो ईश्वर का साथ पकड़ते हैं, यह याद रखना है आपको। अब कुछ छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, इन्हें आपको और करना है। अपने घर की छत पर थोड़े से अन्न के दाने, गेहूं, बाजरा वगैरह आपको डाल देने हैं चिड़ियों के लिए। यह बहुत जरूरी है, इससे आपके कई ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। अब नए वर्ष पर आपको 2 कार्य और ऐसे करने हैं जिनसे आपको असीमित पुण्य प्राप्त होगा। एक कार्य यह है कि एक नारियल लेना है, सूखा नारियल लेना है पूजा वाला। उस नारियल को फोड़ लेना है, उसके अंदर का जो गोला निकलता है, गरी बोलते हैं उसे, उस गोले को आपको ऐसा ऊपर काट देना है ढक्कन जैसा कि वह पूरा ना फूटे। फिर उसके अंदर आपको पंजीरी भरनी है। पंजीरी यानी कि आटा और शक्कर, आटे को भूनकर उसमें चीनी मिला दी जाती है, उसे पंजीरी कहते हैं। वह पंजीरी आपको उस गोले में पूरी भरनी है और उस गोले को ले जाकर आपको अपने घर के हर एक सदस्य को स्पर्श करवाना है। जितने भी घर के आपके सदस्य हैं सभी उस गोले को स्पर्श करेंगे अपने दोनों हाथों से। सबको स्पर्श करने के बाद आपको उस गोले को ले जाना है किसी एकांत स्थान पर। एकांत स्थान पर जाने के बाद आपको कोई एक ऐसा पेड़, ऐसा वृक्ष देखना है जो बहुत पुराना हो, जिस पर कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह हों। ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है और उस नारियल को आपको दबा देना है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है और उसे थोड़ा सा खुला छोड़ देना है, जमीन से ऊपर निकला हुआ रहे, उसे आपको ऐसा दबा देना है। अब होगा यह कि हजारों लाखों कीट पतंगे, चींटे, चींटियां आएंगे और उस पंजीरी को खाना शुरू कर देंगे, उस नारियल को भी खाना शुरू कर देंगे। लंबे समय तक यह क्रिया चलती रहेगी। कई दिनों तक जो छोटे छोटे कीट पतंगे जानवर हैं वे भोजन करते रहेंगे। ना जाने कितने जानवरों की आत्मा तृप्त होगी। और याद रखना कि हम भौतिक रूप में अलग दिखते हैं। कोई जानवर के रूप में दिखता है, कोई पक्षी के रूप में, कोई कीट के रूप में, कोई इंसान के रूप में, लेकिन आत्मा सबकी एक है। इसलिए चाहे आप किसी जानवर की आत्मा को संतुष्ट करें, चाहे किसी इंसान की आत्मा को संतुष्ट करें, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। तो आप सोचिए कि आपने हजारों लाखों आत्माओं को संतुष्ट कर दिया है, इसका पुण्य कितना ज्यादा होगा। आपके घर में बरकत ही बरकत आएगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस उपाय को आपको अवश्य करना है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो दिन में आपको करनी है। अब आपको बताते हैं वह एक मूल विषय, मूल चीज जिसे आपको कुत्ते को खिलानी है। पूरे कार्यक्रम में हमने जो बातें बताई हैं वे हर एक बात बेहद प्रभावशाली है, बेहद शक्तिशाली है। इसलिए इसे भूल कर भी हल्के में मत लेना, बारीकी से इन्हें समझना।
और इन उपायों को करना, उसके बाद हमसे चर्चा करना। हमने नंबर अपना दे रखा है कार्यक्रम में, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, आपको 1 जनवरी की रात्रि के समय यानी कि 9 बजे के आसपास यह क्रिया करनी रात्रि में ही है, क्योंकि कुत्ते का संबंध जितनी भी शक्तियों से है, सब की सब शक्तियां रात्रि से ही संबंधित हैं, इसलिए यह क्रिया रात्रि में की जाती है। तो आपको कुत्ते के लिए 3 रोटियां बनानी हैं। जी हाँ बंधुओं, इस क्रिया को जरा ध्यान से समझना है और हो सके तो इस क्रिया को 7 दिनों तक लगातार करते रहना है। जी हाँ बंधुओं, फिर चमत्कार देखना। तो आपको 3 रोटी बनानी है कुत्ते के लिए। आप इन रोटियों को अलग अलग कुत्तों को भी खिला सकते हैं, एक किसी कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन खिलानी है आपको जरूर, और वहीं रुके रहना है जब तक कि आप कुत्तों को रोटी खिला रहे हों। तो 3 रोटियां किस प्रकार बनानी है, ध्यान से समझना है। एक रोटी बनानी है जिसे आपको घी से चुपड़ना है और उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ एक रोटी बनानी है और उस रोटी को भी घी से चुपड़ना है और उस रोटी में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल देना है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ तीसरी रोटी बनानी है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, उसे बिल्कुल साधारण रखना है और उसे चुपड़ना है सरसों के तेल से। जी हाँ बंधुओं, यानी कि 2 रोटियों को हमने घी से चुपड़ दिया है और तीसरी रोटी को सरसों के तेल से। अब ऐसा हमने क्यों किया है, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। हमने पहली रोटी जो हमने घी से चुपड़ी है, घी चाहे किसी का भी हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो घी तत्व है वह शुक्र का प्रतीक होता है। इसी के साथ साथ हमने पहली रोटी पर थोड़ी सी हल्दी डाली है, वह गुरु का प्रतीक है, मां लक्ष्मी का प्रतीक है। और अन्न यानी रोटी जो है, गेहूं, वह आटा जो है वह मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है और शुक्र का भी प्रतीक है। यानी कि यहां से आपको ना केवल शुक्र देव, गुरुदेव, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। दूसरी रोटी है जिस पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है, वह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, वह भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक है। यानी कि ग्रहों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि की नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने के लिए या नजर लग जाए तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। और अन्न जो है वह दैवी शक्ति का प्रतीक है, मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है। यानी कि हम अपने देवी देवताओं को अपनी नकारात्मकता सौंप रहे हैं। यही तो हम हर बार करते हैं, अपनी नकारात्मकताओं को देवताओं को देते हैं और देवता हमें अपनी सकारात्मकता दे देते हैं। तीसरी रोटी है जिसे हमने साधारण रखा है, उसमें कुछ भी नहीं रखा, बस उसे सरसों के तेल से चुपड़वाया है, वह शनि का प्रतीक है। याद रखना कि शनि एक ऐसा महाशक्तिशाली ग्रह है जो कुंडली के जिस भाव में बैठता है उसके एक भाव आगे और एक भाव पीछे को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए 2.5 साल में भाव परिवर्तन करने के बाद, राशि परिवर्तन करने के बाद भी शनि का प्रभाव 7.5 वर्षों तक रहता है। इसीलिए शनि की 7.5 कही जाती है। जैसे अभी मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही हैं, अलग अलग चरणों में। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए कि शनि कितना शक्तिशाली ग्रह है। तो इसे शांत करना अत्यंत अनिवार्य है। और कुत्ता जो है वह शनि देव के साथ रहता है। आप उसे जब सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाएंगे तो शनि देव शांत होते हैं। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अब आपने ये 3 रोटियां कुत्ते को खिलानी है और उस समय मन में यह मंत्र बोलते रहना है, ओम सर्व देवताभ्यो नमः। जी हाँ बंधुओं, ओम सर्व देवताभ्यो नमः। इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना है। अब इस मंत्र में सभी देवी देवता हैं, ग्रह भी देवता ही होते हैं, उनको भी देव स्वरूप में ही पूजा जाता है। जैसे नवग्रह का पूजन होता है पूजा पाठ के समय में, तो वह भी देवी शक्ति हैं। इसलिए संपूर्ण ग्रह और देवी देवताओं को आपको यह क्रिया, यह उपाय समर्पित करनी है। जो भी इन चीजों से जुड़े हुए हैं वे सभी। तो अब एक एक करके हम सबका नाम ना लें तो हमारे अध्यात्म में सामूहिक मंत्र भी बनाए जाते हैं जिनमें कि कई देवी देवता शामिल होते हैं।
जैसे नवाड़ मंत्र में 9 देवियां शामिल हैं और पूरे 9 ग्रह शामिल हैं, ऐसे सामूहिक मंत्र भी हैं। तो आपको इस मंत्र को बोलना है, ओम सर्व देवताभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते रहना है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए जब आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो। कुत्ता कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक से अधिक कुत्ते भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आपको इस क्रिया को करते समय टोके ना, इस क्रिया के बारे में ना पूछे, इधर उधर की बातें आप कर सकते हैं। दूसरा कि पुरुष सदस्य ही इस कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, यानी यह क्रिया को करेंगे। रोटी बनाने का कार्य महिलाएं कर सकती हैं, परंतु रोटी खिलाने का कार्य केवल पुरुष सदस्य ही करेंगे। और एक खास बात कि इन रोटियों को आपको कुत्तों को खिला देनी है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि कुत्ते को डाल दी, उसने खाई या नहीं खाई यह देखा भी नहीं, अब रोटी वहीं पड़ी हुई है, कुत्ते ने खाई ही नहीं और वह भाग गया, चला गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कुत्ते को यह रोटी खिलानी ही है और आप यकीन मानिए कि कुत्ते आपकी इन रोटियों को खाएंगे ही, क्योंकि याद रखना कि हमारे आसपास जो जीव जगत है वह इन भावों के साथ ही घूम रहा है कि आप जब किसी भाव के साथ किसी जीव के पास जाते हैं तो वह आपके भाव को समझ जाता है और आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो दैवी शक्तियां हैं। वे आपके भाव का सम्मान करेंगे। तो बस आपको अपने भाव के साथ जाना है, ऐसे ही भुगतने के लिए नहीं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ भी तो होता नहीं है, इस तरह के विचार नहीं लाने हैं। शंकाएं जहां आती हैं वहां अपने आप कुशलताएं समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ बंधु, इसलिए कुशलता बनाए रखने के लिए शंका को मिटाना पड़ता है। तो पूरे भाव के साथ जाएं। यह साल की पहली क्रिया है, बहुत शक्तिशाली है। 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को कहीं आपने कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा, यकीन मानिए बंधुओं। उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। नहीं समझ आई हो तो दोबारा से कार्यक्रम को देख लेना, जहां से बातें बतानी शुरू की हैं वहां से कार्यक्रम को देख लेना, मेन चीजों को सुन लेना। बस करना जरूर इन क्रियाओं को, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। माइक की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में उद्धार होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई हैं। आप इन क्रियाओं को करेंगे और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालेंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या लिखा, बड़ा खूबसूरत है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म नहीं करोगे तो कोई फल ही नहीं मिलेगा, बैठे बैठे इंतजार करते रहना, जीवन गुजर जाएगा। चलिए बंधु, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में बने तो नंबर दे दिया है, फोन करके पूछ लेना। कुंडली विश्लेषण का कार्य जोर शोर से चल रहा है माई के आशीर्वाद से। यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबर दे दिया है, उस पर फोन करिए, अपनी डिटेल दीजिए और जान लीजिए कि क्यों है दुख आपके जीवन में, क्यों है कष्ट आपके जीवन में। सारी शंका और समाधान जान जाइए। तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई मां भद्रकाली पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। केवल वही हैं जो आपका उद्धार करेंगी, आपको सब दुखों से मुक्त करते हुए बेड़ा पार करेंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।